बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, और इसके पहले भी 2 इनके और स्कूल के मैं जा चुका हूँ। अच्छी बात है, बिरला वाले अगर यहाँ पर स्कूल का चेन खोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये तो उन्होंने जितने मंदिर खोले हैं, बिरला मंदिर पूरे देश में, उससे बेटर ये है कि आप स्कूल खोलें, आप शिक्षा बांटें। शिक्षा से बड़े कोई दान नहीं होता। और बाकी इनका स्कूल अभी खुला है। कुछ ज़्यादा मारामारी करनी पड़ी मेरे को रहने के लिए और बोलने के लिए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आतुर हैं, फ़ैन बहुत आतुर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने इनको खुद को भी कह दिया, इनके चेयरमैन को भी कह दिया कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होइए, नहीं तो कोई एक्टर नहीं आएगा। बिहार की शिक्षा को कैसे लेते हैं सर? बिहार की शिक्षा देखिए, नालंदा भी होके गई है, जिसको जला दिया, जिसकी किताबें जला दी गई हैं। नालंदा बिहार आपका गढ़ था शिक्षा का, दुनिया भर के लोग आते थे। अभी थोड़ा सा बिहार का स्कूल का सिस्टम थोड़ा सा हिल गया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि देश भर में हमको टीवी पे दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम चल रही होती है और खिड़कियों के ऊपर परिवार वाले चढ़ रहे होते हैं पाइप से और वो सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। सर, ऐसा कहाँ से स्टूडेंट बनेगा जो नकल मारने के लिए पूरा दिखाया जाएगा टीवी में? कितना सही है, कितना गलत है, ये आप लोग सोचें। बिहार में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट शासन की आवश्यकता है। बिहार में कई दिनों से है सर, आप यहाँ की राजनीति कैसी लग रही है? मैं वही बोलने जा रहा था पुत्र, कि राजनीति जो है वो आलू में लालू या लालू में आलू में ही उलझ के रह गई। रोड नहीं बने 14 साल तक। मैं उस वक्त भी शिकायत कर चुका था जब मैं आया था, और उस वक्त लालू जी ने एक भाषण में कहा था कि अरे बिहार की सड़कें तो हेमा मालिनी के गाल जैसी हैं। साहब, गलत बात कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो गई है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक को कहीं ना कहीं सही नेता का चुनाव करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा है कि पब्लिक को थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना होगा। ये बिहार बहुत वॉलेटाइल कंट्री है। हर घर में एक पट्टा या कट्टा या क्या बोलते हैं हम लोग, कट्टा रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? आप जवाब दीजिए मुझे। लाइसेंस है उसका? नहीं। तो कहीं ना कहीं राजनीति का आप बात मत छेड़िए। बिल्कुल, राजनीति में अभी भी मैंने आपके फेवर में मैंने बहुत कुछ टाइम पहले मोदी जी के खिलाफ बोल गया था। मैंने कहा मोदी जी कहते हैं हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैंने कहा देश प्रगति पर है तो बिहार प्रगति भी क्यों नहीं है? बिहार में क्यों ट्रेन में लोग लटक के आते हैं? क्यों नहीं वहाँ पर ट्रेनें दी जाती? 50 ट्रेन और दे दीजिए, बंद कर दीजिए बुलेट ट्रेन को। सो कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिक्स का? मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, उसे राजा बना दो। उसको पूरे देश भर का राजा होना चाहिए। ये नहीं कि बिहार कलकत्ता वाला कोई बोले हम नहीं आने देगा, हम नहीं आने देगा। अरे तुम्हारे बाप की जगह है क्या? आप सार्वभौमिक राष्ट्र बनाया था वल्लभ भाई पटेल, रियासतों को मिलाया था। आज माफ़ करना, फिर से रियासतें बन रही हैं। केरला अलग है, बिहार अलग है, यहाँ से पंजाब अलग हो गया यहाँ से। और तो मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि अधिकार नहीं है। मोदी जी का पावर वहीं पर है जहाँ पर उनकी खुद की सरकार है। बीजेपी की या बीजेपी के मिली हुई नीतीश मिल जाते हैं, नीतीश जी, तो वो मिली जुली सरकार है तो कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन जिसको डबल इंजन की सरकार, आपने सुना होगा, डबल इंजन की सरकार करिए। और मैं भी बोलता हूँ आप लोगों को भी डबल इंजन की सरकार करिए। आपके यहाँ जो सरकार है वही सरकार केंद्र में होनी चाहिए, तब आपका काम होगा। नहीं तो केजरीवाल की तरफ 5 साल तक आप गालियाँ झगड़े करते रहोगे, होगा कुछ नहीं। सो कहीं ना कहीं आप लोग, इस सारे बिहारी लोग जितने भी हैं, सब पॉलिटिक्स में बैठ के हम कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कंट्रोल नहीं है, क्योंकि शिक्षा पे कंट्रोल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ गुरुकुल सिस्टम शुरू कीजिए कहीं ना कहीं। ये सब सिस्टम लॉर्ड मैकॉले ने 1938 में किया था, जहाँ अंग्रेज़ी पढ़ के हम रट के पाठ। मैं भी BSc LLB हूँ, लेकिन मैं इस शिक्षा को नहीं मान देता। मैं देता हूँ गुरुकुल पढ़ाइए, जहाँ 13 साल का बच्चा सक्षम हो जाता है हर काम में। उसको बुनाई भी आती है, उसको कारपेंटरी भी आती है, उसको वायर ठीक करना भी आता है। वो यहाँ पर क्या है, रट के आपने पास कर दिए, या आपने नकल मार के पास कर दिए। आप ही हमारे देश के कर्णधार हो, कल के हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी, हो गया। मैं बहुत हो गया।